टॉप 60 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं आज आपके लिए। एनसीईआरटी बेस्ड ये पार्ट 1 है। इसमें आपको देखने को मिलेगा सीटेट का जो 28 जनवरी 2023 को पेपर हुआ था 6 to 8 के लिए, उससे आपका ये एसएसटी का क्वेश्चन पेपर है। इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी प्लस पॉलिटी के मिक्स क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसका ये फर्स्ट पार्ट है। सीरियल था क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। स्वागत है आपका शेष एडू एक्सेस में। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से किसने कहा कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया? डी ऑप्शन आपको राइट होगा, महात्मा गांधी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारत में 4 पुरातात्विक स्थलों के नाम नीचे दिए गए हैं। पय्यमपल्ली, भीमबेटका, हुसगी, बुरजोम। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर से दक्षिण की दिशा में इन पुरास्थलों की स्थिति का सही क्रम प्रस्तुत करता है? इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा। पहले आपका डी आएगा बुरजोम, फिर आपका भीमबेटका, फिर हुसगी, फिर पय्यमपल्ली। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन। भारत में प्राचीन समय के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन राइट होगा। ए के साथ सेकंड जाएगा, बी के साथ फोर्थ जाएगा, वहीं सी के साथ जो है ए के साथ सेकंड जाएगा, बी के साथ फर्स्ट जाएगा, बी के साथ फर्स्ट जाएगा, सी के साथ फोर्थ जाएगा और डी के साथ जो है डी के साथ आपका थर्ड जाएगा। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन। चोलकालीन कांस्य मूर्तियां लुप्त मोम तकनीकी से बनाई जाती थी। इस तकनीकी का अनुसरण करते हुए सबसे पहले प्रतिमा बनाने हेतु किस पदार्थ का प्रयोग किया गया था? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, मोम का। अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा अथवा से कथन सुलह ए कुल के विचार के बारे में सत्य है? इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा। केवल ए बी सी, यानी यह विचार नैतिकता, ईमानदारी, न्याय, शांति की व्यवस्था पर केंद्रित था। इस विचार के इर्द गिर्द शासन दर्शन बनाने का प्रयास किया गया। वहीं शासन के इस सिद्धांत का जहांगीर और शाहजहां ने पालन नहीं किया। अगला क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथन ए और कारण आर को पढ़ें तथा उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कथन ए, मुर्शीद कुली खान ने बंगाल के राजस्व का बड़े पैमाने पर पुनर्निर्धारण करने का आदेश दिया। वही कारण आर, मुर्शीद कुली खान बंगाल में मुगल प्रभाव को कम करना चाहते थे। ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का होगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा ए और आर सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से हड़प्पन मुहर के बारे में कौन सा अथवा से कथन सही है? हड़प्पा संस्कृति के लोग पत्थरों से मुहर बनाते थे। मुहर सामान्यतः गोलाकार होती थी। मुहर में एक जानवर की आकृति गढ़ी होती थी। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, ए और सी। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते थे? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। वे एक जगह तलाश कर रहे थे जहां राज्य स्थापित कर सके। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। दोस्तों, आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय एक स्थान से दूसरे स्थान से लगभग बहुत से कारणों से आते थे। इनमें से 3 कारण आपको बताते हैं, जिसमें पहला आपका आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे वे, इसलिए वो जाते थे। दूसरा, जानवर एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे, इसलिए भी हो जाते थे। तीसरा, पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, इसलिए वो स्थान बदलते रहते थे। डी ऑप्शन आपको राइट होगा। अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? सी ऑप्शन आपको राइट होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन, ज्योतिराव फुले ने अपनी किताब गुलामगिरी अमेरिका के लोगों को क्यों समर्पित की? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, इसके प्रकाशन से कुछ साल पहले अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई थी। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित का सुमेल कीजिए और उपयुक्त विकल्प को चुनें। इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा। ए के साथ आपका तीसरा जाएगा, यानी सत्य सधिक समाज ज्योतिबा फुले। वहीं बी के साथ पहला, यानी सतनामी आंदोलन घासीदास। सी मतुआ पंथ, तो ये आपका जो है हो जाएगा दूसरा, यानी हरिदास ठाकुर स्वाभिमान आंदोलन। तो ईवी नायकर रामास्वामी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, यह नारा किसने बुलंद किया था? इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन आपका राइट होगा, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, शुरुआत में महात्मा गांधी नमक आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी के पक्ष में नहीं थे, निम्न में से किसने उन्हें महिलाओं के आंदोलन में जुड़ने की स्वीकृति देने की के लिए बनाया था? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, सरोजनी नायडू ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही सुमेलित नहीं है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, सीधी कार्रवाई दिवस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित परतों में से वायुमंडल की कौन सी परत में उल्का पिंड जल जाते हैं? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, बहिर्मंडल। तो अधिकांश उल्काएं वायुमंडल की मध्यमंडल परत में जल जाती हैं। मध्यमंडल समताप मंडल के ऊपर और बाह्य मंडल के नीचे लगभग 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मध्यमंडल पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान है क्योंकि मेसोपास का औसतन तापमान -80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, देशांतर याम्योत्तर के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी देशांतरीय याम्योत्तर की लंबाई समान होती है। प्रमुख यामोत्तर का मान 0 डिग्री देशांतर है। भूमध्य रेखा 60 डिग्री देशांतर यामोत्तर की निरूपित करती है। ए ऑप्शन आपको राइट होगा, केवल ए और बी सत्य है। अगला क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक उष्मा क्यों प्राप्त करते हैं? ए ऑप्शन आपको राइट होगा, क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कम से कम वर्ष में एक बार सूर्य के ठीक जो है सिर पर होता है। ठीक है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कम से कम वर्ष में एक बार सूर्य जो है ठीक सिर के ऊपर होता है। ए ऑप्शन आपको राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में केंद्रीय सरकार के कार्यालयों को खुलने का समय 9 बजे पूर्वाह्न भारतीय मानक समय है। देहरादून के समीप 78 डिग्री पूर्वी देशांतर पर और दिसपुर के समीप 91 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों को खुलने का समय स्थानीय समय क्या होगा? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, 8:42 पूर्वाह्न और 9:37 पूर्वाह्न क्रमशः। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन से शहर स्वर्ण चतुर्भुजीय मार्ग द्वारा जुड़े हुए हैं? सी ऑप्शन आपका होगा, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता। यह योजना जो है 2012 में जो है पूरी हुई थी। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की शुरुआत जो है 2001 में हुई थी, इसकी शुरुआत, और 2012 में जो है कंप्लीट हुई थी। सी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कर सही उत्तर का चयन करें। इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा।
ए के साथ आपका तीसरा जाएगा, यानी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। तो इसमें आपका भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका। बी के साथ आपका पहला जाएगा, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार। तो इसमें आपका भूमध्य रेखा एवं उस कटिबंध के पास। सी आपका शीतोष्ण सदाबहार। शीतोष्ण सदाबहार के साथ जो है, इसमें आपका दूसरा जाएगा दक्षिण पूर्वी अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्वी ब्राजील। ठीक है, फिर वहीं डी आपका, डी के साथ चौथा जाएगा शीतोष्ण पर्णपाती। तो ये आपका उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। अंतर्जनित बल यानी एंडोजेनिक फोर्स कभी कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं। भूकंप और ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। विकल्प का चयन करें। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ए और बी दोनों सही है, तथा ए सही व्याख्या करता है, बी सही व्याख्या करता है ए की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। बाह्य वायुमंडल रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः परिवर्तित कर दी जाती है। अगला क्वेश्चन, आपतन के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आपतन कहलाती है। आपतन की मात्रा और प्रबलता दिनों में, ऋतुओं में और साल भर बदलती रहती है। आपतन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती है। इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा। केवल ए तथा बी सही है। अगला क्वेश्चन, एशिया में भारत के किस यातायात के साधन का सबसे बड़ा जाल है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, रेल मार्ग। तो एशिया में भारत के रेल मार्ग यातायात के साधन का सबसे बड़ा जाल है। भारत में अमेरिका, चीन, रूस के बाद जो है विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए कथन के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। मानव एक विशेष संसाधन किस कारण है। कौशल, ज्ञान, प्रौद्योगिकी, व्यक्तित्व। ये ऑप्शन आपका राइट होगा, केवल ए और बी, कौशल और ज्ञान। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। धात्विक खनिज मुख्यतः अवसादी सेल समूह में पाए जाते हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ए गलत है किंतु बी सही है। अगला क्वेश्चन, वृक्षों की उन कतारों को क्या कहा जाता है जो मृदा को अपरदन से बचाने हेतु वायु की गति को रोकने के लिए लगाई जाती है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, आश्रय पट्टी। अगला क्वेश्चन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित मूल्यों, विश्वासों, विचारों व लक्षणों को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, उस व्यवहार अथवा स्थिति को पहचानिए जो पूर्वाग्रह को प्रतिबिंबित करती है। अंग्रेजी बोलने वालों को व्यवहार में प्राथमिकता देना, केवल अपने धर्म व जाति के लोगों को मित्र बनाना, महिलाओं एवं पुरुषों के लिए अलग पंक्तियां होना, केवल अपने धर्म के पवित्र स्थलों का सम्मान करना। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ए और बी, यानी अंग्रेजी बोलने वालों को व्यवहार में प्राथमिकता देना, वहीं केवल अपने धर्म व जाति के लोगों को मित्र बनाना। अगला क्वेश्चन, और हमेशा की तरह आज का इस वीडियो लेक्चर का टेस्ट का क्वेश्चन आपके लिए। आज का क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कॉस्मेटिक कोस्टारिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। कोस्टारिका की सरकार ने सेना पर खर्च करने की बजाय साफ और सुरक्षित पानी, सफाई और पोषण पर खर्च करने का निर्णय लिया। सही विकल्प का चयन कीजिए। ए, बी, सी या डी, कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको बताना है।
प्लीज आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि चैनल पे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ के फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।